नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आप सबका स्वागत है। नवरात्र के पावन पर्व पर एक तरफ पूरा देश इन दिनों आदिशक्ति माँ भगवती की आराधना कर रहा है, नवरात्रों के रूप में शक्ति की पूजा कर रहा है। दूसरी तरफ भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए पाकिस्तान निरंतर अपने आतंकी रूपी राक्षसों को भेजकर भारत की जाबाज सैनिकों और देश की रक्षा और शासन प्रशासन में लगे कर्मचारियों को और निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार रहा है। भारत का अनादिकाल से एक परंपरा रही है शक्ति पूजा के। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम नमतस्ये 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 नमनम। हैरानी की बात है, शिव शक्ति के आराध्य देश में, रामकृष्ण और विष्णु के आराध्य देश में ये इस प्रकार की कायरता कैसे आई है। पाकिस्तान और चीन ने निरंतर भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। निरंतर भारत के पर आतंकी हमले कर रहे हैं, सैन्य ठिकानों से लेकर भारत की लोकशाही के प्रतिष्ठित संसद पर। और ये भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन तमाम हमलों के बावजूद देश के हुक्मरान भारतीय संस्कृति के आत्मानुसरण करने के बजाय पाकिस्तान को माकूल जवाब नहीं दे रहे हैं, जिससे उसकी का दुस्साहस बढ़ रहा है, जिससे वो भारतीय अस्मिता को रोनने का कुकृत्य कर रहा है। अभी इसी पखवाड़े पुंछ में भारतीय सेना के आतंकवादी समूल नाश के अभियान में जिस प्रकार से आतंकियों ने घात लगाकर भारत के 5 जाबाज सैनिकों की निर्मम हत्या की और उसके साथ कई शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भी निर्मम हत्या की, और वो भी गैर मुस्लिम पहचान पत्र देखकर गैर मुस्लिम भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। उसका माकूल जवाब देने के बजाय भारत सरकार उन छुटपुट आतंकियों को मारने में लगी हुई है, उनका समूल नाश कर रही है। परंतु मुख्य उद्देश्य भारत सरकार आज भी विस्मृत किए हुए है, जिस कारण 1947 के बाद निरंतर पाकिस्तान और उसका आका बना हुआ चीन ने भारत के हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन का कब्जा किया, हरण किया है। भारत की अस्मिता को रोनने वाले आतंकियों को पनाह देकर, संरक्षण देकर, उनको पोषित करके भारत को आतंकी भट्टी में धकेल रखा है। भारत सरकार को चाहिए इन रक्त बीजों का नाश करने के साथ साथ पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान से लेकर, औद्योगिक प्रतिष्ठान से लेकर रक्षा प्रतिष्ठानों को तहस नहस करके पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसा सबक सिखाए। भारतीय हुक्मरानों को तमाशबीन नहीं होना चाहिए। भारत की हमेशा एक ही रहे, कुरुक्षेत्र का एक संदेश रहा, या आदिशक्ति मां भवानी की एक संदेश रहा, विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु इस प्रकार का मुंहतोड़ जवाब इस्राएल की तरफ पर जब मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता है, तब आतंकियों का दुस्साहस बढ़ जाता है। पाकिस्तानी आतंकी हो या तालिबानी आतंकी हो या अन्य आतंकी हो जो इस्लाम
का परचम पूरे संसार में फैलाना चाहते हैं, भारत जैसे शांति प्रिय देश और अमन पसंद देश को तहस नहस करना चाहते हैं, उनको ये संदेश देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य था कि उनके आका जो बने हुए हैं, इन आतंकियों का सफाया करने से आतंक नहीं मिटेगा। आतंक मिटेगा आतंक की मां को मार के, आतंक के आका का सर्वनाश करके, और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की नींव ही भारत के विरोध में रही है, भारत की संस्कृति के विरोध में रही है, भारत की सभ्यता और नीतियों के खिलाफ रही है। इसलिए भारतीय सरकार को समझना चाहिए कि ये बालाकोट इत्यादि काम जैसे एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, इसको बांग्लादेश जैसा सबक सिखाना पड़ेगा। आज बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर को, सिंध को इनसे मुक्त कराना पड़ेगा। मानवता रह रही है, अफगानिस्तान रोन के निर्दोष लोग, महिलाएं, अल्पसंख्यक बच्चे सब तबाह हैं। इन कट्टरपंथियों की जब तक जमी दोज नहीं की जाएगी, इनका सर्वनाश नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में अमन चैन न स्थापित हो सकता है। भले ही जम्मू कश्मीर में समूल आतंकियों का नाश कर दिया जाए, परंतु इनके जो समर्थक हैं आस्तीन के साथ भारत में पाले हुए हैं। अभी इसी सप्ताह एक दिन पहले ही दिल्ली के लक्ष्मीनगर क्षेत्र में जिस प्रकार से एक आतंकी पकड़ा गया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कोटली गांव निवासी आतंकी को पकड़ा गया, मोहम्मद अशरफ, जो भारत में अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था, 10 सालों से रह रहा था। यहाँ आतंकी समर्थकों और भारत विरोधी तत्वों को संरक्षण देकर उनकी एक जमात बना रहा था, भारत में आतंकी हमले करने की वो कर रहा था। बधाई हो जाबाज सुरक्षा एजेंसी को जिनने उन्होंने धरपकड़ की, नहीं तो न जाने कितने निर्दोष मारे जाते। पर भारत सरकार केवल जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों को मारने तक ही ये काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को सबसे हैरानी की बात है, शक्ति का उपासक भारत इस प्रकार से कायरता का पोषक क्यों बना हुआ है। पाकिस्तान और चीन को साफ चेतावनी के बाद जब तक भारत की एक एक इंच जमीन वापस नहीं देंगे तब तक वो शत्रु राष्ट्र रहेंगे, उनसे कोई संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। पर बहुत हैरानी होती है, भारत के हुक्मरान पाकिस्तान जैसे आतंकी देश जिसने अफगानिस्तान के अमन चैन को नष्ट कर दिया, जिसके संरक्षण में आतंकियों ने अमेरिका में 9/11 को विश्व व्यापार भवन पर हमला किया, रशिया में हमला किया, फ्रांस में हमला किया, कहाँ हमला नहीं किया। ऐसे आतंकी देश को मित्र राष्ट्र का दर्जा दे रखा था, अभी तक संबंध नहीं तोड़े गए। चीन ने भारत के व्यापार को, आर्थिक संस्थान को नष्ट कर दिया, परंतु फिर भी उससे शत्रु राष्ट्र, उससे संबंध नहीं तोड़ा गया। आखिर इस प्रकार के कायरतापूर्ण प्रदर्शन भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का काम करते हैं। भारतीय हुक्मरान को यह समझना चाहिए कि केवल मित्रता के प्रलाप से राष्ट्र की रक्षाएं नहीं की जा सकती है। किस प्रकार से इस देश में एक धर्मांतरण चल रहा है, किस प्रकार से ये धर्मांतरण और घुसपैठ राष्ट्रांतरण के लिए किया जा रहा है, भारत को जमी दोज करने, भारतीय संस्कृति को, पाकिस्तान का जन्म ही भारत की संस्कृति को जमी दोज कर, ऐसे आस्तीन के सांप को गले लगाने वाले शासक भी राष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारत सरकार को एक चाहिए था, आपने बहुत गलतियां की, पठानकोट से ले पुलवामा तक आपने गलतियां की, संसद हमले के बाद आपने गलतियां की, मुंबई हमले के बाद उड़ी से लेकर कई जगह गलतियां की। उन गलतियों को राष्ट्र भूल सकता है, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
तुरंत पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़े जाए। आपकी इस नौटंकी, क्रिकेट की नौटंकी जो विश्व 20 ओवरों के मैच में पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है, ये राष्ट्र के शहीदों की शहादत को अपमान करने वाला होगा। इसलिए भारत सरकार को राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा कैसे की जाती है, ये इस्राइल से समझना होगा, आत्मसात करना होगा। ये कायरता की नीति भारत के शासकों के बीच विगत 50-100 सालों से जब से आई, राष्ट्र कायरता का पर्याय बन गया। अपने सम्मान की रक्षा, अपने हितों की रक्षा, अपने संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाए। हम वही अंग्रेजों की, लुटेरों की, जिन्होंने इस देश को लूटा, लाखों भारतीयों को कत्लेआम किया, देश को 2 शताब्दियों तक गुलाम बनाया, उनकी भाषा का गुलाम आज भी बने हुए हैं, उनके द्वारा थोपे हुए नाम को आत्मसात कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को, उसके सारे इतिहास को जमींदोज कर रहे हैं। आखिर ये किस लिए, कब तक इन आस्तीन के सांपों को गले लगाएं? भारत में जिस प्रकार से अगर जल्दी से ये नीति नहीं अपनाई गई, शक्ति की पूजा करने के, उपासना केवल घंटी बजाने से नहीं, अपितु उनके आदर्शों को आत्मानुसरण करने से होगा। धूप दीप जलाने से नहीं, अपने कर्तव्यों से अर्पण करने से होगा। देश के शासकों को चाहिए कि देश की रक्षा कैसे की जाए। ये इजराइल जैसे और आजकल शक्ति की, ये शक्ति का अनादर है कि सटों के सामने, रहवानों के सामने याचक बने रहना और कायरता का प्रदर्शन करना, ये न राष्ट्र हित में है, न मानवता हित है, न भारत के संस्कृति के हित में। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, जिस प्रकार से हो सके तुरंत भारत सरकार को पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना चाहिए, चीन को आतंकी पोषक देश घोषित करना चाहिए। भारत की भूमि का हजारों वर्ग किलोमीटर, ये नहीं है कि तुम्हारे समय में, तुम्हारे राजकाज में किसी ने जमीन हड़पी या नहीं हड़पी, भारत के भूभाग को हड़पा गया है। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। भारत के शत्रुओं को भारत में सम्मान किसी भी हालत में नहीं होगा। विश्व में इस प्रकार का डंका बजाओ कि इन हैवान देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ या विश्व बिरादरी से एक अलग थलग करो, इनके आर्थिक संस्थानों को कमजोर करो, इनके सामरिक संस्थानों पर कमजोर करो, प्रहार करो इनके तमाम उन इरादों पे जो भारत को तबाह करने और विश्व के अमन चैन को नष्ट करने वाले। आज महिलाएं इस प्रकार से प्रताड़ित हो रही है अफगानिस्तान में, उसका मूल कारण अगर कोई है तो पाकिस्तान है, जिसने इनको संरक्षण दिया। अमेरिका को भी समझना चाहिए कि भारत को उपेक्षा करके न विश्व का कल्याण होगा, न उसका अमेरिका का कल्याण होगा। जिस प्रकार से अमेरिका ने विश्व की आंखों में धूल झोंक कर अपने मात्र स्वार्थ के लिए अफगानिस्तान में तालिबान के लिए हवाला किया, ये संसार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए रशिया सहित सभी देशों को भी ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान को संरक्षण देना विश्व के अमन चैन को रोकने का समान है। भारत सरकार को तुरंत बिना देर किए अविलंब ही पाकिस्तान को आतंकी देश और शत्रु राष्ट्र घोषित। पाकिस्तान से तब तक बात न की जाए जिस प्रकार से नापाक इरादों को न छोड़े, जब तक वो भारत की एक एक इंच जमीन को न छोड़े, जब तक वो अपने यहाँ मानवाधिकारों का पालन न करे। आखिर ये संयुक्त राष्ट्र और इतने मानवाधिकार आयोग सहित लेकर सुरक्षा परिषद का तमाशा किस लिए है? क्या ये चीर हरण देखने के लिए? क्या ये देश की कमजोर देशों को डराने के लिए? पाकिस्तान जैसे आतंकी देश पे रहम करना एक प्रकार से मानवता का नाश करना है। इसलिए भारत सरकार, मोदी सरकार को ये चाहिए कि बिना किंतु परंतु और दलीय स्वार्थों को दरकिनारे करके अविलंब पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसा सबक सिखाएं, तभी देश में अमन चैन होगा। ये दलीय हितों के लिए, राष्ट्र हितों पर कुठाराघात करने वाली नीतियां भारत में नहीं चलेगी। ये गांधीवाद का तमाम झोल नहीं चलेगा। शत्रु राष्ट्र है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत के हजारों जाबाज सपूतों की निर्मम हत्या की और हम तमाशबीन होकर उसे दया की गुहार लगाएं। शत्रु को
किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए, किसी को निर्ममता से रोना नहीं चाहिए। परंतु जब हमारे अस्तित्व को रोनने के लिए, मानवता को कलंकित करने के लिए, जमींदोज करने का काम किया जाए, तो उसका मुंह, उसके सामने मौन रखना ही मानवता का अपमान है। भारतीय मूल्यों को रोनना है, विश्व संस्कृति को रोनना है, विश्व लोकशाही को रोनना है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए, अगर वो सच्चे अर्थों में भारतीय मूल्यों के इसलिए समर्पित हैं, तो पाकिस्तान को आतंकी देश खुद घोषित करिए और संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषित कराइए, और जो देश उनके साथ देते हैं उनसे भी तमाम व्यापार सहित विश्व बिरादरी से उनको बाहर करने का काम करें। ये काम नहीं चलेगा। आतंकियों को संरक्षण देकर मानवता के कल्याण की बातें करने, लोकशाही की बातें करना बिल्कुल एक प्रकार से ढोंग है। इसी के साथ हमें आशा है कि आदिशक्ति माँ भवानी जहाँ ममतामयी है, परंतु जब संसार को त्रास देने वाले दानवों का निर्मम संहारक भी है। भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि अन्याय के सामने मुख रहो, उन्होंने कुरुक्षेत्र का काम किया। भगवान राम ने भी हमेशा असुरों का ही नाश किया। वो दया के सागर हैं, परंतु असुरों के लिए कोई समर शेष नहीं रह जाता है। उनका दमन करना ही भारतीय संस्कृति की रक्षा है, न्याय की रक्षा है, लोकशाही की रक्षा है। इसलिए भारत सरकार इस प्रकार से कायरता का मार्ग न अपनाए, जिस प्रकार से अब तक देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल कायरता है कि एक दो आतंकियों को मार के या एक दो जगह हमला करके राष्ट्र की रक्षा नहीं की जा सकी। पाकिस्तान को ऐसा सब सिखाए जिस प्रकार से बांग्लादेश जैसा वो हिम्मत न कर पाए दशकों तक सर उठाने की भारत के सामने। इस प्रकार अगर बलूचिस्तान, सिंध और पाक अधिकृत कश्मीर अपने हिस्सा हम भारत में ले लेते हैं और सिंध और बलूचिस्तान को अलग कर देते हैं, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं फिर वो भारत के साथ सर उठा। और भारत में जो आस्तीन के सांप हैं, जो स्लीपर जोन हैं, उनको निर्ममता से कैसे रौंदा जाए, राष्ट्र की रक्षा कैसे की जाए, वो अमेरिका, इजराइल और चीन से सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे की जाए। रूस से सीखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए, फ्रांस से सीखना चाहिए। परंतु भारत सरकार ये कमजोर नीति को नहीं चलेगी किसी भी ढंग से। राष्ट्र के हितों के साथ भारत सरकार की यही नीति रही, भारत इस सीरिया से बदतर स्थिति में आ जाएगा। अगर भारत सरकार को पिछले इसी कल परसों राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने कश्मीर से लेकर देश के विभिन्न भागों में आतंकवादियों के मददगारों पे छापे मारे, परंतु ये जरूरी है भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर इधर तक गुजरात तक चारों तरफ घर घर तलाशी की जाए। ये अवैध हथियारों के भंडार जिस देश में हो रहे, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको किसी भी हालत में मानवाधिकारों का पैरोकार बनने का हक नहीं है। उनको निर्ममता से अंकुश लगाइए। चीन की तरह, इजराइल की तरह, अमेरिका की तरह उन पर टैग लगाने जरूरी होंगे, क्योंकि राष्ट्र कमजोर हाथों में सुरक्षित नहीं रहता है। भारत की सुरक्षा अति आवश्यक है। इसलिए मोदी सरकार को ये सोचना होगा, दलीय हितों और निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के राष्ट्र रक्षा मजबूती से की जाए। दुनिया में कोई भी देश भारत के इस नीति का अगर विरोध करता है, उससे भी संबंध तोड़े जाए। तो भारत की रक्षा इस प्रकार से नहीं हुई। संसार में अगर इस्लाम सुरक्षित है तो भारत में सुरक्षित है। भारतीय राष्ट्रवादी इस्लाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम के इस्लाम को हम स्वीकार करते हैं, हमीद के इस्लाम को हम स्वीकार करते हैं, पर टाइगर मैनन से लेकर तमाम आतंकियों के इस्लाम को किसी भी रूप में भारत में स्वीकार नहीं किया जाए और उसके पैरोकारों पर कड़ा से कड़ा अंकुश लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत।